ये उद्धव गोपी संवाद का जो चरित्र है, विस्तार से यदि कहा जाए तो परीक्षित ये एक दिन की पूरी कथा है। और अगर इधर उधर और यात्रा की जाए शास्त्रों में तो समय और, लेकिन तथा चार तत्व को पकड़ते हुए हम लोग इस कथा का आश्रय लेते। एक समय बृहस्पति जी महाराज के परम शिष्य और भगवान के अनुचर उद्धव जी महाराज, जो वृषणवंशी थे, भगवान के साथ मथुरा राज प्रासाद में नित्य ही सत्संग किया करते थे। देखो, सत्संग हमारे जीवन का अनिवार्य अंग होना चाहिए। 5-10 मिनट समय निकाल के करें, लेकिन सत्संग जरूर करें। ये न जाने कितने दोषों को, अपराधों को समाप्त करता है कौन? सत्संग। लेकिन निराकार ब्रह्म के उपासक थे, बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उद्धव जी को ज्ञान का अभिमान था। प्रेम से बोलो राम। ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञानी रावण भी था, लेकिन उसको ज्ञान का अभिमान था। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि एक दिन भगवान को अपनी ब्रज भूमि और गोपियों की याद आ गई। अपनी जन्मभूमि और बाल लीलाएं निश्चित ही प्रत्येक को याद आती हैं। जन्मभूमि तो याद आती है। मेरे राम जी जब वन यात्रा पर थे और जब जब अयोध्या की याद आती थी तो नेत्रों में अश्रु आ जाते। जब जब राम अवधि सुध करही, तब तब वारी विलोचन भरहि। अपनी मां और अपनी जन्मभूमि, मेरे राम जी ने जिस समय लंकाधीश को पराजित किया तो बोले, लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका मया न रोचते। ये सोने की लंका है, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि दरीयसी। तो भगवान ने आज अपने सखा, अपने अनुचर ज्ञानी उद्धव का हाथ अपने हाथ पे रखा और बड़े प्रेम की भाषा में ठाकुर जी उद्धव जी से बोले, गच्छोद्धव ब्रज सौम्य पितृनो प्रीतमावह गोपी नाम मदियोगा मत देशे विमोचय। हे शांत स्वभाव वाले, सरल स्वभाव वाले सौम्य उद्धव जी, मेरे ब्रज में चली जाओ, क्योंकि मुझसे प्रेम करने वाली, मुझे अपना सब कुछ मानने वाली वे ब्रज की वनिताएं, ब्रज की गोपिकाएं, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया,
मेरे वियोग में दुखी हूं। मेरे पिता नंद बाबा और मेरी मां यशोदा मेरी याद करती होगी। तुम ज्ञान का उपदेश करके उनको समझाओ। भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं उसमें कभी अभिमान नहीं रहने देते। उद्धव जी चले वहां से। प्रातः काल उद्धव जी ने आज रथ हाँका है और सायंकाल नंद बाबा के द्वार पर आए। उस समय नंद बाबा गौ दोहन करके वापस घर की ओर जा रहे थे गौशाला से। उद्धव जी को नंद बाबा आदर के साथ ले गए और पलंग पर बैठे। उद्धव जी महाराज ने आतिथ्य स्वीकार करने के बाद जब सत्संग प्रारंभ किया तो निराकार ब्रह्म की चर्चा करने लगे। क्योंकि मैया यशोदा को कन्हैया की याद आ गई और यशोदा कहने लगी कि मेरा कृष्ण कुशल से तो है, एक एक लीला का स्मरण मैया यशोदा करती है कि उबटन लगाती थी, गर्म पानी देख करके भाग जाता था। और उद्धव जी ज्ञान परोसते हुए बोले, अरे मैया तुम किसकी याद कर रही हो यशोदा? जरा समझो तो, वो तो ब्रह्म है और ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म का जन्म नहीं है, ब्रह्म की कोई मां नहीं। तो एक सुंदर श्लोक से उद्धव जी समझाते हैं भैया यशोदा। न तस्य माता न पिता न भ्राता न सुपादया। अरे तुम क्यों मानती हो कि तुम परमात्मा की मां, कि इस निराकार ब्रह्म की कोई मां नहीं होती। न तस्य पिता, उसका कोई पिता नहीं होता, उसका कोई परिवार नहीं, उसका कोई अपना नहीं, उसका कोई पराया नहीं। न उसका कोई जन्म है, न उसकी अवसान की अवधि है। वो तो व्याप्त है, वो तो निराकार है। अब ये ज्ञान का उपदेश करे और मैया यशोदा कहती है कि उद्धव तुम्हारी बात हम कैसे माने? मैंने तो अपने पुत्र, क्योंकि मैया यशोदा की वात्सल्य भक्ति है भगवान के, तो एक और भक्ति और दूसरी ओर ज्ञान। परीक्षित जी चर्चा होने लगी। मैया कहती है कि मैंने तो अपने लाला को स्नान कराया। उद्धव, अगर मुझे पता होता कि वो साक्षात परम पिता परमात्मा है तो मैं उसे ऊखल से बांधने का अपराध न करता। मैंने बांधा तो उसके उदर में रस्सी का चिन्ह बन गया। एक बार मैंने वस्त्र पहनाए और वो गया बाहर, मिट्टी में कीचड़ में वस्त्रों को सान के आया तो मैंने उससे कहा, सूकरोसी, पूर्व जन्म के सूकर हो। तो मुस्कुराने लगा।
मैंने कई बार डांटा। उद्धव, अगर मुझे ये पता होता कि वो मेरे पास अपनी लीलाएं करने आया तो मैं कभी भी उसको न डांटती और न कभी कटु वचन बोलती। मेरे उद्धव, जिस समय उसने मिट्टी खाई और मैंने डांटा, और जब उसने मुख खोला तो मैंने उसके मुख में अखिल ब्रह्मांड का दर्शन किया। आज मैया यशोदा को भगवान की एक एक लीला का स्मरण और मां रोने लगी। देखो, ज्ञान शुष्क होता है लेकिन भक्ति आर्द्र होती है। मैं उसकी मां हूं, मैं जानती। तेल उबटनों और तातो जल देख दूर भग जाते। माखन मिश्री बहुत प्रिय थी मेरे लाला। उद्धव जी निराकार ब्रह्म की चर्चा करते हैं और मैया कृष्ण की वात्सल्य लीलाओं का सुखद स्मरण करते हुए उत्तर देते। सुखदेव स्वामी कहते वो रात्रि व्यतीत हो गई, निकल गई, प्रातः काल का समय हुआ। व्रज की गोपियां जो भगवान कृष्ण के वियोग में बिल्कुल कृशगात हो गई हैं, सूख गई। ये गोपियां तो उलेना देने भी जब जाती हैं वन में, जहां जहां गोविंद ने लीलाएं की। एक दिन गोपियां मधुवन पहुंच गई और वृक्षों को जब हरा देखा तो कहती, क्या तुम्हें कृष्ण से प्रेम नहीं है? देखो, हम कृष्ण के वियोग में सूख गई हैं, तुम हरे क्यों हो? मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाढ़े क्यों न जरे। क्या तुम्हें प्रेम की परिभाषा नहीं आती? तो आज गोपियां आई, वो घर के बाहर निकली तो प्रतिदिन घर के बाहर लीपती थी और वास्तुदेव का पूजन करती थी। आज जब लीपने निकली तो देखा सुंदर दिव्य रथ खड़ा। एकत्र हुई सब और बोली, हमें लगता है कि अपने मनमोहन वापस आ गए। कुछ एक बोली कि कंस का वध इतने वर्षों में हो पाया। कुछ बोली कंस का वध तो कर दिया वहां, अब यहां क्या पिंडदान करने आए। लेकिन कुछ सयानी थी तो वे कहती हैं कि आओ चलें, चल कर के देखें। तो गोपियां सब मिलकर के नंद भवन में और पलंग पर बैठे हुए उद्धव जी को देखा। अनुचर चूंकि कृष्ण के हैं इसलिए भगवान की तरह हैं। वेद व्यास जी भागवत जी के श्लोक में वर्णन करते हैं। तम बीक्ष कृष्णानुचर ब्रजे स्त्रिया प्रलंब बाहु नव कंजलोचन। तम बीच उन गोपियों ने देखा कि ये कृष्ण नहीं है लेकिन कृष्ण की तरह है। प्रेम से बोलो राधे राधे। विशाल भुजाएं हैं, प्रलंब भुजाएं और नव कन्य लोचन हैं।
नवीन खिले हुए कमल के समान इनके सुंदर नेत्र। पीतांबरम पुष्करमालिनम लसत लसत पुष्कर, सुंदर पीतांबर धारण किए, गले में माला शोभायमान हो रही और चमकता हुआ तेजोमय मुखार बिंद है। कानों में मछली की आकृति के कुंडल पड़े। भगवान मेरे प्रियतम तो नहीं है, लेकिन उनका कोई अनुचर है ना, उन्हीं की तरह कोई है। अब कथा में तो कह दिया जाता है कि गोपियों ने बहुत खरी खरी सुना, लेकिन भागवत जी में वर्णन है कि गोपियों ने आज उद्धव जी महाराज को शिष्टाचार से प्रणाम किया, अतिथि देवो प्रणाम, और अपना परिचय दिया और प्रश्न किया उद्धव जी से कि वे मथुरा के राजा कृष्ण क्या कभी कभी मेरी याद करते हैं, क्या मेरी सुधि लेते, क्या मेरे लिए कुछ संदेश भेजा। तब भगवान ने जो संदेश दिया था वो आज उद्धव जी सुनाते हैं। भवती नाम वियोगो विना, गोपियों तुम्हारे लिए कृष्ण का संदेश आया है कि गोपियों से मेरा वियोग एक पल के लिए भी नहीं हो सकता, और मैं कभी भी अपनी प्रिय गोपियों से अलग नहीं हो सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कथा का तत्व भी समझिए। गोपी माने जीवात्मा, परमात्मा का संदेश है हम सबके लिए कि मैं जीवात्मा से एक पल भी अलग नहीं हो सकता। तो भगवान तो प्यारे अलग नहीं होते हैं, लेकिन जीवात्मा स्वयं परमात्मा से अलग हो जाता है। तो गलती उनकी नहीं है, हमारी। भगवान कहते हैं मैं गोपियों की आत्मा में सदा सर्वदा निवास करता हूं। जैसे जब तक शरीर है तो शरीर से 5 तत्व अलग नहीं हो सकते। 5 तत्वों में कोई तत्व न कम होगा न अलग होगा। अलग यदि हो जाएगा तो शरीर की संस्था समाप्त हो जाएगी। वैसे ही उद्धव कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्रिय गोपियों से कभी भी अलग नहीं हो सकता, वे मेरा चिंतन करें। अब संदेशा तो भगवान का गोपियों ने सुन लिया। तब तक राधा रानी के पास एक भौरा आया और बार बार वो चक्कर लगा। इस प्रसंग के पूर्व 2-3 बातें और समझ लें। गोपियों ने उद्धव जी से जब ये सुना संदेश तो कुछ प्रश्न किए। कहा ये बताओ कि भौरे का और पुष्प का संबंध किस प्रकार का है। तो उद्धव जी ज्ञानी थे तो बोले कि भौरा पुष्प से प्रेम करता है, पराग से इसे प्रेम है। गोपियों ने तत्काल एक प्रश्न किया कि यदि भौरे को प्रेम है तो जब पुष्प नीचे गिर जाता है अथवा वो पुष्प पराग रहित हो जाता है
तो वो भौरा दूसरे पुष्प पर क्यों बैठता है, या नीचे गिरे हुए पुष्प पर क्यों नहीं जाता? तो गोपियां कह रही हैं कि भौरे का और पुष्प का संबंध प्रेम का नहीं, स्वार्थ का होता है। उद्धव, तुम प्रेम की परिभाषा जानते नहीं। दूसरा प्रश्न किया कि पक्षी का और वृक्ष का क्या संबंध है? क्या यही धर्म है पक्षी का कि जिस डाल का आश्रय लेते हैं, जिसके फल खाते हैं, जिसकी शीतलता लेते हैं, जब जंगल में आग लगती है तो बेचारा वृक्ष जल जाता है और पक्षी दूसरे वृक्ष पर आश्रय लेते हैं? क्या प्रेम इसी को कहते हैं? आप समझदार हैं, दो ही उदाहरण में समझिए। यहां गोपियां सारी बात कह रहे हैं कि अगर हम पुष्प हैं और कृष्ण भौरा है, तो क्या उसका यही धर्म है कि उसने मुझसे प्रेम किया और अब जाकर के दूसरे पुष्प अर्थात दूसरे स्थान पर चला गया? क्या प्रेम इसी को कहते हैं? और हम सबको इस अवस्था में छोड़ दिया। तो उद्धव जी से ये चर्चाएं चल रही थी कि तब तक एक भौरा राधा रानी के पांव के पास चक्कर लगा। भागवत जी में भ्रमर गीत है। राधा जी कहती हैं, अरे भौरे, तू भी काला है और तेरा स्वामी कृष्ण भी काला है। मैं समझ गई कि उसी कृष्ण ने मेरे पास तुझे भेजा है और कहा है, जा तू राधा को मना ले, जाके राधा के चरण स्पर्श कर ले। यदि राधा मान जाएगी तो समस्त गोपियां मान जाएंगी। लेकिन सुन भ्रमर, राधा मानने वाली नहीं। मैं न तुझ पर विश्वास करती हूं, न तेरे प्रियतम कृष्ण पर विश्वास करती। राधा जी खरी खरी बात कर रहे हैं और कह रही हैं, अरे भौरे, तू उन्हें नहीं जानता, मैं पूर्व जन्म से जानती हूं। कपिराज बाली को उन्होंने छुप करके मारा था, वो इतना धोखेबाज है। प्रेम से बोलो राधा। वृक्ष की ओट लेने की आवश्यकता क्या थी? लेकिन वो तो धोखा करता है। बेचारी शूर्पणखा प्रणय प्रस्ताव लेकर के आई थी, उसके नाक कान कटवा दिए। उसको किसी से मोह नहीं, किसी से लगाव नहीं, किसी से आसक्ति नहीं। लेकिन भौरा बार बार वही पैर के पास चक्कर लगाता और गुनगुनाता। और राधा जी इसी को कृष्ण के द्वारा भेजा गया भौरा समझ। देखो, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। जहां भी दृष्टि जाए, संसार का कोई भी किसी भी प्रकार का दृश्य हो, उसमें केवल अपने इष्टमय दर्शन होने लगे, प्रतीति परमात्मा की होने लगे, तो इसी का नाम तो पराभक्ति है। भौरे को भी राधा भगवान का भेजा हुआ एक सेवक समझ रहे हैं। रामचरितमानस से और समझिए, मेढक बोल रहे हैं, लेकिन तुलसी को लग रहा है कि मानो वेद पढ़े जा। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, और वेद पढ़े जन बट समुदाय। अब बताओ, मेढक कहीं वेद पढ़ते हैं? लेकिन भक्त को ऐसा लगता है। राधा जी, भावुक भक्तों ने एक छंद लिखा, मैं छंद आपको सुना रहा हूं, सुने। एक बार राधिका
बैठी जाए कुंजन माही, चंपा की ओट ले चंपा की डार पर। उद्धव जी देख रहे हैं और राधा रानी चंपा के वृक्ष के नीचे आश्रय लेके बैठे, क्योंकि भौरा सब जगह जाता है लेकिन चंपा के वृक्ष के और चंपा के पुष्प के पास में भौरा कभी नहीं जाता। अवगुण तुझ में कौन सो जो भ्रमर न आवे पास। चंपा की डार पर एक कीर बोले वीर वीर, राधा कृष्ण कहू रे राधा कृष्ण कहू रे। चंपा की डाल पर एक तोता बैठा, बार बार कहता है राधा कृष्ण कहो राधा कृष्ण। राधा जी सोचने लगी कि वहां भौरा कृष्ण की याद दिला रहा था और यहां ये तोता ये भी याद दिला। और प्रेम में दो पक्ष होते हैं, एक संयोग और एक वियोग। अपने प्रियतम की याद संयोग में उतनी नहीं आती जितनी वियोग में आती है। प्रेम का असली स्वाद तो वियोग में ही प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधा। अगर परमात्मा सहज में मिलने लगे तो भगवान की याद कोई न करे। देखो, वियोग को जो सहन करता है, प्रेम के वियोग के पक्ष को जो सहन करता है, प्रेम का असली आनंद उसे प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो राधा। तो वो तोता कह रहा है राधा कृष्ण कहूरी राधा कृष्ण। रिसाय बोली राधिका, उड़ाए गए हो कीर तो, जरे बीच लौन लाए चुप क्यों न रहू रे। अरे उड़ जा यहां से, तू जरे में नमक लगाता है, चुपचाप क्यों नहीं बैठता। लेकिन भाई सुख चुपचाप कैसे बैठे, ये तो राधा रानी के भक्त हैं। तभी तो सुखदेव जी ने राधा शब्द का सीधे उच्चारण नहीं किया। राधा जी बोली जरे में नमक लगाता है, चुपचाप बैठ। लेकिन ये बोलता, तब राधा जी बोली जो तो प्रेम हो ये युगल नाम ले दी तू, तो कुबजा कृष्ण कहू रे कुबजा कृष्ण कहू रे। अगर तुम्हें दो नामों को जपने का प्रेम हो, दो नाम जपना चाहते हो, तो उस धोखेबाज कृष्ण के साथ से मेरा नाम हटाओ। आजकल कुब्जा के यहां पड़ा है, तो राधा कृष्ण मत कहो, कुब्जा। उद्धव जी ने जिस समय गोपियों के इस प्रकार के अनन्य प्रेम को देखा, तो उद्धव जी में परिवर्तन, और जो केवल भगवान का संदेश लाए थे, वो उद्धव जी 4 महीने ब्रज में रुके। आज गोपियों ने उद्धव को व्रज यात्रा करा,
और गोपियों के नेत्रों में अश्रु हैं। उद्धव जी द्रवित हो रहे हैं। गोपियां कहती हैं देखो ये वो पर्वत है जिस पर मेरे गोविंद मुरली बजाते थे, तो हम सब कुछ छोड़कर उसके चरणों में दौड़ के आए, एक एक स्थान का दर्शन कराया। ज्ञानी उद्धव अब ज्ञानी भक्त बन गए। प्रेम से बोलो राम। रामचरितमानस के उत्तर कांड में भक्त के प्रकार बताए गए। उनमें भगवान कहते हैं कि ज्ञानी भगवान को बड़ा प्रिय है, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। जो केवल ज्ञानी नहीं, जो ज्ञानी भक्त है, ज्ञान भी है और भक्त भी है, वो गोविंद को बड़ा। उद्धव जी को गोपियों ने प्रेम के रंग में ऐसा रंगा कि उद्धव ज्ञानी थे लेकिन प्रेमी उद्धव बन गए। जाना नहीं चाहते, व्रज में रुके। देखो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन सार स्वरूप में आप सुन लें। एक बड़ा प्यारा गीत, एक प्यारा भजन, उसी में इस तत्व को ग्रहण करें। और इसके बाद प्रसंग में उद्धव जी जाते हैं तो एक हाथ में यशोदा ने और एक हाथ में राधा रानी ने बंसरी दे दी। नेत्रों से अश्रु निकल रहे और रत्नाकर ने तो पूरा उद्धव शतक लिखा है। टूक टूक हुई है मन मुकुर हमारो हाय, तापे कठोर वज्र पाहन चलावो ना, एक मनमोहन तो वस के उजारियो मोही, हिय में अनेक मनमोहन बसावो। प्रेम मत छाके पग परत हैं कहाँ की कहाँ, था के अंग नैनन से थिलता सुहाई। आदि आदि बहुत विस्तार से गोपियां कहती हैं ये नेत्र मरने के बाद भी कृष्ण के दर्शन के लिए खुले रह जाए। इन अखियां, हरिश्चंद्र लिखते, इन अखियान को चैन न सपने मिलो, बिन देखे न धीरज अनाती है। छिनहु जो वियोग परे हरिचंद तो चाल प्रलय की सुठानती हैं। वरुणी में छिपे न झपे उजपे, पल में न समय को जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। बड़ा विस्तार से इसका वर्णन कवियों ने। उद्धव जी जब गए तो भगवान ने सीधे अंक में माने अपने हाथों से उद्धव जी को भरा और हृदय से। उद्धव के नेत्रों से इतने अश्रु निकले कि भगवान की पीठ पीली हो गई, और भगवान के नेत्रों से अश्रु निकले तो उद्धव की पीठ पीली। उद्धव जी बोले प्रभु आपको भी जब इतना प्रेम है तो आप चले क्यों नहीं जाते? भगवान बोले यदि मैं चला जाऊंगा तो गोपियां मेरा चिंतन, मेरा स्मरण, मेरी याद करना बंद कर दें, और जो जीव मेरा जितना अधिक स्मरण करता है मैं उसकी उतनी ही अधिक चिंता करता हूं। गीता में तो भगवान कहते जो मुझको भजता है उसको मैं भजता हूं। इस प्रकार से उद्धव गोपी संवाद पूरा हुआ नहीं है, लेकिन हमने संक्षेप में पूरा किया। अब आइए भजन भी सुनते हैं जो उद्धव गोपी संवाद में बड़ा चर्चित भजन है। बजाओ। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ों, जिंदगी तेरे बस की नहीं, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ों।